हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पार्ट नंबर 2 पे चल रहे हैं अभी तक। फर्स्ट आप लोग हेडिंग डालेंगे द हिमालय माउंटेन्स। ठीक है, हम पूरे हिमालय माउंटेन्स जो आपका नदन वाला पार्ट है, ठीक है, इसको कवर कर लेंगे। हिमालय माउंटेन यहाँ फैले हुए हैं हिमालय के आसपास, मैंने बताया जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर इधर नॉर्थ ईस्ट तक ये आ रहे हैं, है ना, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। आप लोग हेडिंग डालेंगे द हिमालय माउंटेन्स। इसमें पॉइंट्स में लिखेंगे हिमालय माउंटेन्स को। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे द हिमालयस आर जियोलॉजिकली यंग and structurally fold mountains. The Himalayas are geologically 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 young young and structurally 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 fold mountains fold mountains TAINS, है ना। तो हिमालयस क्या है? यंग और फोल्ड माउंटेन्स। इसका मतलब ये है, मैंने आप लोगों को प्लेट टेक्टोनिक्स में बताया था कि प्लेटों के टकराने की वजह से पहाड़ बनते हैं, हिमालय, है ना, हिल्स बनते हैं। वो ये हिमालय माउंटेन्स भी प्लेट्स के टकराने से बने हैं, जो अर्थ के नीचे प्लेट्स फ्लोट कर रही हैं। अब वो प्लेट्स तो कंटिन्यू फ्लोट कर रही है, मैंने कल आपको बताया था, और कंटिन्यू एक दूसरे से टकरा रही हैं। तो इसी वजह से इनको यंग माउंटेन्स कहा गया है। यंग मतलब ये तरोताजा माउंटेन्स हैं, ये रोज बन रहे हैं। हिमालय की हाइट कंटिन्यू बढ़ रही है। ठीक है, हाँ, ऐसे नहीं बढ़ रही कि आज आप जम्मू कश्मीर घूमने गए, हिमालय को देख रहे हैं वहां पे कि मैं आज रात तो यहीं खड़ा रहूंगा और सुबह तक देखूंगा कितनी हाइट बढ़ गई। इतनी तेज स्पीड से हाइट नहीं बढ़ रही, ये सालों में 100 साल 50 साल बीत जाएंगे, उसके बाद कुछ सेंटीमीटर्स में बढ़ेगी। यानी कि इसको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि जरूर हिमालय की हाइट बढ़ रही है, क्योंकि जो प्लेट्स के टकराने से हिमालय बना है। अब प्लेट्स तो कंटिन्यू टकरा रही है नीचे, तो वो ऐसे फोल्ड कर रही है। ठीक है, फोल्डिंग लिखा है, जैसे मान लो कोई दो चीज जैसे टकरा रही है तो ऐसा फोल्ड करेंगी, बीच वाला पार्ट उठेगा, उसी के उठने की वजह से हिमालय बने हैं। अब हिमालय की हाइट, वो प्लेट्स तो कंटिन्यू कोलाइड कर रही हैं, टकरा रही हैं, कल हमने पढ़ा था, तो हिमालय कंटिन्यू ग्रो कर रहे हैं, कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, इसलिए इन्हें यंग फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। ये फोल्डिंग से बने हैं, यंग मतलब नए हैं, रोज बन रहे हैं तो नहीं है ना। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आप लोग लिखिए, दे कवर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। दे कवर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर, DISTANCE, distance of about 2400 kilometer. Third point, the Himalayas consist of 3 parallel ranges. The Himalayas consist of 3 parallel ranges in its longitudinal extent. The Himalayas consist, consist of 3 parallel, PARALLEL, parallel ranges in its longitudinal extent, LONGITUDINAL, longitudinal extent, EXTENT। अब हिमालय क्या है? 3 पैरेलल रेंजेस से बना हुआ है ना। 3 तरह की रेंजेस हैं जो ऊपर से नीचे तक आ रही हैं। रेंजेस मतलब सीधी एक रेखा, ठीक है, मतलब कि ऐसे ऐसे बांट दिया हिमालय को हमने। ठीक है, तो पहली रेंज लिखेंगे आप लोग, फर्स्ट डालेंगे, 3 रेंजेस हैं। फर्स्ट लिखिए हिमाद्री और इनर हिमालयास और ग्रेट हिमालयास, यानी कि जो पहली रेंज है, सबसे ऊपर वाली रेंज है, तो इसके 3 नाम है, आप लोग याद रखेंगे, हिमाद्री, ठीक है, हिमाद्री, इनर हिमालयास और ग्रेट हिमालयास, HIMADARI, और इनर INNER, और ग्रेट GREAT। तो हिमाद्री और इनर हिमालयास और ग्रेट हिमालयास, ठीक है, 3 नाम इस ऊपर वाली रेंज को दिए गए हैं। नॉर्मल सी बात है, जो सबसे ऊपर है हिमालय, उनकी हाइट ज़्यादा होगी। ठीक है, इनकी हाइट सबसे ज़्यादा है, फिर सेकंड नंबर पे आएंगे हाइट कम हो जाएगी, थर्ड नंबर पे आएंगे हाइट और घटती जाएगी। ठीक है, तो हिमाद्री और इनर हिमालयास और ग्रेट हिमालयास में फर्स्ट पॉइंट लिखिए आप लोग, द नदर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेट और इनर हिमालयास और द हिमाद्री। नदर्न मोस्ट रेंज, NORTHERNMOST, जो हिमालय के सबसे नदन भाग है। नदन क्यों? क्योंकि हमें पता है कि नॉर्थ सबसे ऊपर, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, हम ऐसे बांटते हैं हमारे मैप को। तो आप लोग ध्यान रखिए कि हिमालय के सबसे नदन मोस्ट पार्ट है, सबसे ऊपर है ना। तो नदर्न मोस्ट रेंज RANGE इज नोन एज ग्रेट और इनर हिमालयस और हिमाद्री, वही लिखने नाम जो आप लोगों ने हेडिंग में लिखे।
ठीक है। तो जो नदर्न मोस्ट रेंज है उसका नाम ये तीन है, ग्रेट, इनर और हिमाद्री। सेकंड पॉइंट, दे हैव द एवरेज हाइट ऑफ AVERAGE, एवरेज हाइट HEIGST, हाइट ऑफ 6000 मीटर्स। दे हैव एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर। जो हिमालय की नदर्न मोस्ट रेंज है उसकी एवरेज हाइट कितनी है? 6000 मीटर। कितनी है? 6000 मीटर है। थर्ड पॉइंट, द हिमालय पीक्स फाउंड हेयर आर, द हिमालयन पीक्स, HIMALAYAN, हिमालयन पीक्स, PEAKS, द हिमालयन पीक्स फाउंड हियर आर, FOUND, फाउंड हियर आर, माउंट एवरेस्ट। देखिए ये इस पॉइंट से क्या समझाना चाह रहे हैं कि इस वाली रेंज में जो आपसे सबसे ऊपर वाली रेंज पड़ी, जो सबसे ऊंची है, उसमें कौन कौन सी पीक्स मिलती है, कौन कौन सी चोटियां मिलती हैं। तो माउंट एवरेस्ट जो सबसे बड़ी चोटी है हिमालय की, वो भी यहीं पे पाई जाती है। कंचनजंगा भी यहीं पे पाई जाती है। कंचनजंगा भारत की सबसे बड़ी ऊंची चोटी है आपके हिमालय की, ठीक है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की, जो कि नेपाल में है। अब भारत की बात करेंगे, इंडिया में सबसे ऊंची पीक कौन सी है? तो कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में। तो ये ऐसे आगे आएंगे, इनको मैंने यहाँ तक बनाया, इसका मतलब ये नहीं है कि यहीं खत्म हो गए, है ना। ये आगे आएंगे और सिक्किम तक को कवर कर लेंगे, ठीक है। फिर आप लोग लिखेंगे, तो आप लोगों ने दे हैव द, मैं लिखाना नाम, हिमालय पीक्स का नाम लिखाना चालू कर दिया था। माउंट एवरेस्ट, कॉमा कंचनजंगा, स्पेलिंग है KANCHENJUNGA, कंचनजंगा, कॉमा मकालू, MAKALU, एक्सेट्रा, MAKALU, मकालू, एक्सेट्रा। तो यानी कि तीन रेंजेस के नाम इसमें बताए गए हैं नदर्न मोस्ट वाली में, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और माउंट मकालू, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज इन इंडिया। कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज इन इंडिया with height 8598 meters, with height 8598 meters, 8598 meters, ठीक है। तो कंचनजंगा हाईएस्ट पीक है हिमालय की, इंडिया में मिलने वाली। आप लोग ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे इस बात को। इंडिया की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए, पीक पूछी जाए, तो आप कंचनजंगा आंसर लगाएंगे, और पूरे विश्व की सबसे ऊंची पीक पूछी जाए तो माउंट एवरेस्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग लिखेंगे, माउंट एवरेस्ट, कॉमा, स्पेलिंग इसकी माउंट एवरेस्ट की MOUNT, माउंट EVEREST, माउंट एवरेस्ट, कॉमा, द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन द वर्ल्ड। पीक की स्पेलिंग PEAK, द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज इन द वर्ल्ड is lies in Nepal, LIES, lies in Nepal, NEPAL, ठीक है। जो माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंची चोटी है विश्व की, कहाँ पाई जाती है? नेपाल में। its height is equal to 8848 meters, its height is equal to 8848 meters, ठीक है। तो आप लोगों को बात समझ में आई होगी। कंचनजंगा की हाइट देख लीजिए, आप कंपेयर कर लीजिए, कंचनजंगा की हाइट कितनी रह गई? 8598 रह गई, 8598, और माउंट एवरेस्ट आगे निकल गया 8848 के साथ, है ना। माउंट एवरेस्ट फर्स्ट है और कंचनजंगा सेकंड है वर्ल्ड में, लेकिन कंचनजंगा फर्स्ट कब हो जाती है? जब इंडिया की बात करते हैं हम, ठीक है। सेकंड आप लोग लिखेंगे हिमाचल और लेसर हिमालयाज। अब हम लोग आ गए सेकंड पे, जो ऊपर, ये सबसे ऊपर थी हिमाद्री, इनर या ग्रेट हमने नाम दिया था। सेकंड है हिमाचल, HIMACHAL, हिमाचल, और लेसर हिमालयाज, LESSER, लेसर हिमालयाज। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दिस रेंज लाइज टू, दिस रेंज RANGE, रेंज, लाइज, LIES, लाइज टू साउथ ऑफ द हिमाद्री। This range lies to south of the Himadri, SOUTH, south of the Himadri, and forms the most rugged mountain system, and forms the FORMS, forms the most rugged, RUGGED, most rugged, RUGGED, most rugged mountain systems, SYSTEMS systems,
देखिए तो हिमाचल कहाँ मिलेगा, हिमाचल या लेसर हिमालय कहाँ मिलेंगे, हिमाद्री के साउथ में, साउथ में ही है, साउथ मतलब नीचे, तो हिमाद्री के नीचे ही है हिमाचल या लेसर हिमालय, और ये मोस्ट रग्ड है, रग्ड मतलब रफ सरफेस पे पाए जाते हैं। जो आपके हिमाचल और लेसर हिमालय हैं रग्ड सरफेस पे है, यानी कि जो पहाड़ है वो रफ हैं, ठीक है, रफ सरफेस में है। सेकेंड पॉइंट, द पीक्स फाउंड हियर आर, द पीक्स PEAKS, यहाँ पे कौन कौन सी चोटियां मिलती है ना, तो द पीक्स फाउंड हियर आर पीर पंजाल, द पीक्स फाउंड हियर आर पीर पंजाल, PIR PANJAL कॉमा धौलाधर, पीर पंजाल फिर कॉमा धौलाधर, DHAULA फिर DHAR धौलाधर, एंड महाभारत, एंड महाभारत MAHABHARAT महाभारत एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सी रेंजेस मिलती है, पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत नाम की रेंजेस यहाँ पे पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे फॉर्म्ड एन एवरेज हाइट ऑफ, दे फॉर्म्ड FORMED, दे फॉर्म्ड एन एवरेज हाइट ऑफ 3700 to 4500 meters, they formed an average height of 3700 meters to 4500 meters। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप लोग, द पीर पंजाल रेंज इज द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज, द पीर पंजाल रेंज इज द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज, ठीक है। जो पीर पंजाल आपने नाम लिखा था वो सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है इस जगह की। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ना, 3 हुए या 4 हुए, मैं पॉइंट नहीं गिन पा रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट है अब, ठीक है। द वेल नोन हिल स्टेशंस, द वेल नोन WELL वेल KNOWN वेल नोन हिल स्टेशंस found in this region are, the well-known hill stations found 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 in this region are Kashmir, कॉमा कुल्लू, KULLU, कुल्लू कहाँ पे है, ब्रैकेट में लिख लीजिए हिमाचल प्रदेश, ठीक है। जो यहाँ पे हिल स्टेशंस की बात की गई, आप हिल स्टेशन घूमने जाते हैं, सुनते हैं नाम, वो यहीं पे पाए जाते हैं सेकंड वाली रेंज में ही, तो कुल्लू हिमाचल प्रदेश में, कॉमा मसूरी MUSSOORIE, कॉमा नैनीताल NAINITAL नैनीताल, एंड रानीखेत RANIKHET, और रानीखेत का मिलता है, ब्रैकेट में लिखिए उत्तराखंड में, UTTARAKHAND उत्तराखंड, फिर एक्सेट्रा कर दीजिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो सेकंड रेंज है आप लोगों की किसके लिए फेमस है, हिल स्टेशंस के लिए फेमस हैं, कुल्लू मनाली है ना, कुल्लू मनाली हम करते हैं, कुल्लू मनाली, मसूरी, नैनीताल और रानीखेत, ये हिल स्टेशंस के लिए फेमस हैं। थर्ड आप लोग लिखेंगे लास्ट शिवालिक रेंज, क्या लिखेंगे, शिवालिक रेंज SHIWALIK, यहाँ W आएगा, मैंने V लिख रखा है, SHIWALIK शिवालिक रेंज RANGE। अब लास्ट में आएगी, बिल्कुल सदर्न मोस्ट है ये, आपने हिमाद्री इनर ग्रेटर पढ़ा, फिर हिमाचल लेसर पढ़ा, अब लास्ट में आएगा शिवालिक रेंज। इसमें लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, अब इनकी हाइट और कम हो जाएगी। देखिए आप लोगों ने यहाँ कितनी हाइट पढ़ी थी, 6000 मीटर एवरेज, है ना, यहाँ पढ़ी 3700 to 4500 मीटर्स, यहाँ पे ये और कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, लिखिए फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज, दिस इज द outer most OUTERMOST, this is the outermost range of Himalayas with height varying between, with height HEIGHT, height varying VARYING, varying between 900 and 1100 meters, height varying between 900 and 1100 meters, यानी कि 900 से लेकर 1100 मीटर तक की हाइट रह गई इसकी, है ना, यानी कि बहुत कम हो गई हाइट नीचे आते आते। कहाँ हम 6000 से हमने चालू किया था और कम कहाँ आ गए, 900 से 1100 मीटर्स पर आ गए, ठीक है। सेकंड पॉइंट आप लोग लिखेंगे, दे आर कंपोज्ड ऑफ कोर्स सेडिमेंट्स,
दे आर कंपोज्ड COMPOSED composed of coarse 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 sediments SEDIMENTS coarse sediments brought down by rivers from the main Himalaya ranges. They are composed of coarse sediments brought down BROUGHT brought down by rivers from the main Himalaya ranges. From the main Himalayan ranges. अब जो ये शिवालिक हैं किससे बने हुए हैं? जो नदी का खुरदुरा पार्ट, नदी बहती हुई आ रही है हिमालय रेंजेस से, और वो जो अपने साथ खुरदुरा पार्ट ला रही है, पत्थर ला रही है, कंकर ला रही है, जो हार्ड पार्ट है, कोर्स है, COARC लिखा आपने, कोर्स का मतलब होता है रफ, जो रफ पार्ट है उसको वो लेके आ रही है और इस हिमालय रेंज पे आके जमा रही है। तो ये कोर्स सेडिमेंट रॉक के बने हुए हैं आपके शिवालिक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिखेंगे द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज lying between the lesser Himalayas, longitudinal LONGITUDINAL, the longitudinal valleys 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 lying lying between the lesser Himalayas and Shivaliks are known as dunes. Between the lesser Himalayas LESSER Himalayas and Shivaliks SHIWALIKS Shivaliks are known as dunes DUNS with names like अब ये dunes क्या है आप लोग सोच सकते हैं ना, ये dunes क्या आ गया? लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में जो वैलीज पाई जाती हैं, क्या हैं? वैलीज, खाइयां हैं ना बड़ी बड़ी जो पाई जाती हैं, उनको क्या बोला जाता है? डून्स बोला जाता है, DUNS। अब आप सोचेंगे ये नाम हमने कभी सुना नहीं, कभी पढ़ा नहीं, तो ये क्या है? अब मैं जब एग्जाम्पल बोलूंगा तो आपको याद हो जाएगा, है ना? देहरादून, सुनते हैं देहरादून? ये देहरादून का नाम किससे पड़ा है? दून से पड़ा है। ये घाटी है जो शिवालिक में पाई जाती है, घाटी मतलब वैली है जो शिवालिक में पाई जाती है। नेम्स लाइक देहरादून, कोटलीदून, पाटलीदून। ठीक है, पाटलीदून और कोटलीदून शायद आप लोगों ने नहीं सुना, लेकिन देहरादून तो सुना होगा। देहरादून DEHRA, फिर DUN दून, कॉमा कोटलीदून KOTLI, फिर DUN, एंड पाटलीदून PATLI पाटली DUN दून। ठीक है, तो देहरादून, कोटलीदून और पाटलीदून यहाँ पे वैलीज पाई जाती है इस नाम की शिवालिक्स में। तो आप लोगों का ये हिमाद्री इनर, हिमाचल लेसर, शिवालिक रेंज पूरा हो गया, और इसी के साथ जो डिवीजन था हिमालय का ऑन द बेसिस ऑफ रेंजेस ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे हिमालयस को हमें पढ़ना है, इसमें हम ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स के हिसाब से हिमालय को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको पार्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।